देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मगर मुझसे अब 1-1 रुपए की तकलीफ नहीं झेली जाएगी, इसलिए मुझे मेरे 1 लाख रुपए वापस चाहिए, और वो भी पार्टी से पहले। नहीं तो मैं खुद घर आकर के सबके सामने पैसे लेके जाऊंगी। बढ़िया, एकदम धूमधाम से पार्टी करेंगे, ठीक है? गायत्री सुनो, तुम अभी इस वक्त इस बात के लिए घर मत आना प्लीज। घर पे ना पार्टी की प्लानिंग चल रही है, सब लोग बहुत खुश हैं, परेशान हो जाएंगे सब लोग। मैं ना कुछ भी करके कहीं ना कहीं से तुम्हारे 1 लाख रुपए लौटा दूंगी ना। आप करो पार्टी, हमें 1 लाख रुपया नहीं दिया था ना? अब देखना तुम, उस 1 लाख के कारण हम कैसे तुम्हारी जिंदगी नरक बनाते हैं ना। मास्टरनी, शकल देख रही हो मैडम की? रुको अब भाभी अब वहाँ क्या कर रही है? आप इधर आइए ना। अरे आपके सालगिरह के जश्न की तैयारी यहाँ चल रही है और आप वहाँ खड़ी है। अरे भाभी इधर आइए ना, आइए इधर। हाँ, वो गायत्री का कॉल आया था ना, और मैं भूल गई, मुझे छोले भिगोने थे एक्चुअली। आप लोगों का प्लानिंग चलने दो, मैं बस किचन से होकर आती हूँ। किचन तो इधर है, तो ये यशोदा जी किचन में जाने को कहकर उधर क्यों चली गई? चलो सजावट की भी पूरी तैयारी हो गई, मतलब सारे काम फुल एंड फाइनल हो गए। एक बात बताओ हमें, जब सारा काम घर वालों को ही करना था तो खर्चा किस चीज पे किया बेवकूफ? पत्तल उठवा रहे हैं या पंडाल लगवा रहे हैं? अरे पूजा पाठ वाले काम तो घर वाले ही करेंगे ना। अच्छा तो ठीक है, सबने अपने अपने काम समझ लिए। हाँ। चलो तो फिर तैयारियों में लग जाते हैं। चलिए आइए, आप भी आइए। मास्टरनी, तैयारी तो अब ये यशोदा रानी को करनी है 1 लाख रुपया इकट्ठा करने की। कहाँ से ये जुगाड़ करेंगी, देखने वाली बात ये है। बहुत मजा आने वाला है। ये खेल ना बहुत लंबा चलेगा, यीशु बन जाएगा। बहुत उलट पुलट देखने को मिलेगी। हाँ, चिच्ची सही कह रही हो, मजा आएगा। इतनी जल्दी 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? गायत्री को बोल तो दिया, अब समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आ रहा यशोदा जी? क्या करूं? इन्हें गायत्री के पैसों वाली बात बता दूं? क्या बात है? ये मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं आप। बताइए। अब बाहर मैंने देखा आप हॉल में कह रही थी कि किचन जाना है, आप बेडरूम गई। देखिए, घर की औरतें घर का रास्ता नहीं भूलती, और वैसे भी हमारा घर इतना बड़ा तो है नहीं कि हॉल, किचन और बेडरूम में आप कंफ्यूज हो जाएं, हैं? बताइए क्या बात है? कुछ नहीं, वो दरअसल। एक सेकंड। हेलो। हाँ, मैं अशोक गुप्ता। जी, आस्था नुपुर मेरी बेटियां। नहीं, मैं माफी चाहता हूँ जी, मैं थोड़ा लेट हो गया आज। आप 10 दिन का समय दे दीजिए, हो जाएगा, हो जाएगी, फीस हो जाएगी। जी, थैंक यू। आस्था नुपुर के स्कूल से फोन था, अकाउंट में सिर्फ 15,000 रुपए, घर का बिजली का बिल, ऑफिस का रेंट, एक क्लाइंट को 2 लाख रुपए भी देना है। मैंने देखा इस समस्या आती है ना, सब एक साथ आती है, नोटिस किया है मैंने हमेशा। अब मैंने सोचा था पहले बिजली का बिल भर दूंगा, नहीं तो घर की लाइट कट जाती,
स्कूल की फीस कुछ दिन बाद भर दूंगा। लेकिन देखिए आज स्कूल की फीस के लिए भी फोन आ गया। खैर छोड़िए, ये सब होता रहेगा। आप बताइए, आप क्यों परेशान है? परेशान नहीं हूँ, आप ना समझते नहीं है। नहीं, आप समझाएंगे, क्यों नहीं समझेंगे, बताइए। कैसा है, हम औरतों के दिमाग में ना एक साथ 20 बातें चलती हैं। तो मैं निकली तो थी छोले भिगोने के लिए, लेकिन फिर अचानक से लगा कि हमारे एनिवर्सरी पार्टी की डिस्कशन चल रही है ना, तो पतिदेव पहनेंगे क्या पार्टी में, इसलिए आ गई रूम में कपड़े निकालने के लिए। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है मेरे। आप उठिए ना, चलिए, अब आ ही गए तो मेहनत करिए, थोड़ी निकाल दीजिए खुद के कपड़े। और मेरी साड़ी भी निकाल दीजिए, आपके चॉइस की साड़ी पहनूंगी। अब जा रही हूँ छोले भिगोने। निकाल दीजिए प्लीज। इनके पास तो आस्थानपुर की फीस भरने के भी पैसे नहीं है इस समय। 1 लाख कहाँ से लाएंगे? ये पहले से पैसों को लेकर इतने परेशान हैं, 1 लाख की बात सुनकर और परेशान करना ठीक नहीं होगा। आस्था दीदी, जब से चाची ने बताया कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी है, तब से आप गाने की तैयारी कर रही हैं। हुआ कि नहीं? कल हमको ऐसी परफॉर्मेंस दिखानी है जिसमें सब लोग देखते ही रह जाएंगे। और मैं क्या करूँ नुपुर और बड़ी बेबी एनिवर्सरी के लिए? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हम बताएंगे तब सोचोगे क्या कि तुम्हें क्या करना है? हमारे मन में हमारे मम्मी पापा के लिए जो फीलिंग्स है, हमने उसे दिखाने के लिए वैसी तैयारी की है। तुम्हारे लिए अपने सर जी और मैडम जी के लिए क्या फीलिंग्स है, उसके हिसाब से तुम अपना खुद देख लो कि तुम्हें क्या करना है। फिर ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मैं यहीं खड़ा होकर आपकी तैयारी देखता हूँ, फिर सोचूंगा कि क्या करना है। नहीं कृष्णा भैया, आप हमारी परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। हमने सरप्राइज प्लान किया है ना, अगर आपने देख लिया तो हमारा सरप्राइज खराब हो जाएगा। चलिए जाइए। क्यों? अरे जाओ ना। मालती, तू यहाँ खड़ा होके क्या कर रहा है? घर का सारा काम खत्म हो गया? नहीं बड़े मालिक, मैं बस जा ही रहा था काम करने। मैं तो बस देख रहा था कि बड़ी बेबी और नुपुर ने एनिवर्सरी पार्टी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया, लेकिन उन्होंने मुझे देखने ही नहीं दिया। तू देख के क्या करेगा? तुझे कौन सा सरप्राइज देना है? ये सब वो करते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ हो। अरे आस्था नुपुर पढ़ती लिखती हैं, गुणी हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप के पास रहती हैं। इस घर की धरोहर है वो जो भी सरप्राइज देना चाहे अपने माँ बाप को दे सकती हैं। लेकिन तू, तेरे पास क्या है? ना घर, ना खानदान, और पैसों की तो बात ही क्या करनी। ले दे के एक मरी हुई माँ की यादें और एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड। इसी में से दे देना जो कुछ देना हो। बड़ा आया, चल जा, झोला लेकर आ, तुझे हमारे और मालती के साथ बाजार जाना है। जा जल्दी। मालती, माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं मरती है। माँ मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। इतनी भी दरियादिली नहीं दिखानी चाहिए कि लोग बस आपका फायदा उठाते रहे। कृष्णा को गोद लेना है तो मैं लूं, उधार देना तो मैं दूं, और यशोदा बस पार्टी करे। अब ऐसे नहीं चलेगा। मैं मेरे पैसे लेके रहूंगी, चाहे मुझे 1000 बार कॉल क्यों ना करना पड़े। मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है। अशोक जी भी परेशान है पैसों को लेकर, किसी से मांग भी नहीं सकती। अरविंद भैया से मांग लो क्या?
पहले ही इतने पैसे खर्च कर रहे हैं पार्टी के लिए। एक ही रास्ता बचा है अब। गायत्री, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा समय दे दो मुझे। यशोदा, मैं तुम्हें जितना समय दे सकती थी मैंने दे दिया है। मुझे बस ये जानना है कि मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं। गायत्री, जरा समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक्चुअली बात यह है कि मेरे अकाउंट में भी पैसे नहीं है और अशोक जी के भी। और अशोक जी घर के खर्चों को लेके पहले से बहुत परेशान है। घर वालों को तो जानते हो ना तुम, 1000 रुपए इधर उधर होते दिखते हैं तो परेशान हो जाते हैं घर के सब लोग। 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है ना। लाल साड़ी में बहुत सुंदर दिखेंगी यशोदा जी। मैं भी ठीक ही दिखूंगा। यशोदा जी को कहता हूँ इन सारे कपड़ों को ड्राई क्लीन करा के रेडी कर लें। यशोदा, तुम्हें अपने पति अपने परिवार की तो चिंता है, मगर मैं और मनोज किस तकलीफ से गुजर रहे तुम्हें उसका जरा भी अंदाजा नहीं है। एक तरफ तो तुम कहती हो कि हम लोग एक परिवार है, हम में कितना प्यार है, और वहाँ पर तुम पार्टी करने वाली हो और हम लोगों को बस टाला जा रहा है। यही प्यार है तुम्हारा कि वहाँ पर तुम पार्टी करती रहो और हम लोग तकलीफ में रहें? गायत्री, तुम कैसी बात कर रही हो ये? तुम और मनोज भैया फैमिली तो हो हमारे लिए। और देखो, यकीन मानो, मैं कोशिश कर रही हूँ पैसों का इंतजाम करने की। बस थोड़ा समय देखो, भरोसा रखो मुझ पे, मैं लौटाऊंगी तुम्हारे पैसे। मगर कैसे यशोदा? अभी तक तुमने 1 रुपए का इंतजाम नहीं किया, तुम मुझसे और समय मांग रही हो। और तुम अशोक भाई साहब को क्यों नहीं बता रही हो कि मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं? तुम अकेले कैसे अरेंज करोगी? मैं खुद ही करूंगी इन पैसों का इंतजाम, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। अशोक जी को अभी ये बात बताकर और परेशान नहीं कर सकती हूँ मैं। मुझे एक कदम उठाना ही होगा। गायत्री, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आई? यशोदा भाभी से फोन पर पैसे मांग रही थी, वो भी मुझे बिना बताए। उधार नहीं मांग रही हूँ, अपने पैसे मांग रही हूँ। और शर्म उन लोगों को आनी चाहिए कि मुझे उनसे पैसे मांगने की जरूरत पड़ी। तुम बिना बताए पैसे दे सकते हो तो मैं अपने पैसे नहीं मांग सकती। गायत्री, अपनी हद में रहो। अशोक और मैं दोस्त हैं और तुम्हारी ये नौटंकी हमारा रिलेशन खराब कर रही है। अच्छा, और हमारे रिलेशन का क्या? अपनी बीवी की तरफ तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुम्हें पता है मैं 1-1 रुपए के लिए कितना परेशान हो रही हूँ, कितनी तकलीफ झेल रही हूँ? मगर तुम्हें तो सिर्फ अपनी दोस्ती की पड़ी है, कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारी मेरे लिए। तुम ना इन सबके बीच में मत पड़ो, जो कर रही हूँ वो करने दो, नहीं तो तमाशा बना के रख दूंगी, तुम्हारी दोस्ती का भी और हमारे रिश्ते का भी। मैं खुद ही करूंगी इन पैसों का इंतजाम, चाहे जो करना पड़े उसके लिए। अशोक जी को अभी ये बात बताकर और परेशान नहीं कर सकती हूँ मैं। यशोदा जी, आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं, ये आपकी फिक्र है मेरे लिए, लेकिन मैं पैसे दूंगा मनोज को, जरूर दूंगा। बड़े भैया, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? कहीं ले जाना है क्या? हम ले जाएं? हाँ, ये तुम ले जाओ और ये यशोदा जी को दे देना और कहना कि इनको ड्राई क्लीन करा लें। और
बोलना कि भैया ऑफिस गए, जरूरी काम याद आ गया था। ठीक है। हाँ बोल। यार अशोक, वो गायत्री ने यशोदा भाभी को सब बता दिया। हाँ मनोज, मुझे पता है। तू टेंशन मत ले, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, सब ठीक कर दूंगा। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। बाय बाय बाय। इस बार अब कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे भैया, इतना आसान तो नहीं है। भाभी ये लीजिए। ये वो भैया देके गए हैं ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए। कहाँ चले गए? वो तो ऑफिस चले गए ना भाभी। हाँ, अचानक ऑफिस? आज तो घर के काम से यही रुकने वाले थे, अचानक ऐसा क्या काम आ गया? अशोक गुप्ता। सालों की लगन मेहनत लग जाती है एक गोल्ड मेडल को पाने में। कौन सोचता है कि अपनी मेहनत की निशानी, अपने स्वाभिमान को कभी बेचना पड़ेगा। लेकिन मैं बेचूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे स्वाभिमान से बढ़कर यशोदा जी का प्यार है, उनकी इज्जत है। अशोक जी, मैं आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहती, और इसीलिए नहीं चाहती हूँ कि गायत्री अपने पैसे घर पर आकर मांगे सबके सामने। पूरा घर परेशान हो जाएगा, आपसे सवाल किए जाएंगे, और बेवजह इस खुशी के मौके पर सारे दुखी हो जाएंगे। और इसलिए इस खानदानी हार को गिरवी रखकर मैं पैसे ले आऊंगी और गायत्री को दे दूंगी। मेडल ऑफ ऑनर अशोक गुप्ता। अब यही एक तरीका बचा। अशोक, क्या तमाशा है ये? पागल हो गया? हर किसी को मेडल नहीं मिलते और तू इन्हें बेचेगा? तो क्या हुआ? कौन सा इन्हें बेच के अशोक गुप्ता मेडलिस्ट नहीं रहेगा? फिर से मेहनत करूंगा, खाली जगह फिर भर जाएगी। यार बात समझ, पैसे मैंने तुझको दिए थे, दोस्तों के बीच में बीवियां कब से आने लगी? देख, गायत्री को मैं समझाऊंगा, वो आजकल पागल सी होगी, सही गलत की उसको समझ नहीं है, पर तू तो समझ, तू इन्हें नहीं बेचेगा। तो कब तक मेरे लिए परेशान होता रहेगा मनोज? गायत्री भाभी भी अपनी जगह सही है। देखिए यार, अब कोई और तरीका समझ तो आ नहीं रहा है, तो यही ठीक है ना? मैं इन्हें बेच के पैसे लेकर आता हूँ, तू यहीं बैठ, टेंशन मत ले। अशोक, मान जा भाई, मत जा। तुझे पता है, अदालत में पिछले 11 साल बिताने के बाद यह तजुर्बा मिला है कि केस चाहे जैसा हो, उसका नतीजा मायने रखता है, उस तक पहुंचने का तरीका नहीं। और अभी मुझे किसी भी तरह से इन सारी परेशानियों का हल निकालना है, बस उसी के नतीजे के लिए जा रहा हूं। अशोक, अशोक, अशोक रुक जा यार, मत जा। गायत्री,
मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सिर्फ एक गहना नहीं है। जब एक सास अपनी बहू को कोई गहना देती है तो वो सिर्फ सोने का गहना नहीं होता है, वो होता है उस खानदान का पीढ़ियों का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सम्मान। कितने प्यार से मुझे ये हार पहनाया था अम्मा आपने। एक बहू का कर्तव्य होता है अपने ससुराल का तिनका संभाल कर रखना। माफ कर दीजिए अम्मा, आपका दिया हुआ ये खानदानी हार नहीं संभाल पाएगी आपकी यशोदा। आप सब लोगों को पता चलेगा तो कितना दुख होगा, कितने नाराज होंगे आप मुझसे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है।